टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। अंतिम दौर चल रहा है आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए और इसमें अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अमूमन अच्छे बच्चे भी इकोनॉमिक्स से थोड़ा दूर करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आपको 5000 बच्चों में शामिल होना है जो प्री परीक्षा पास करेंगे तो उसमें अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी आपको मुंह जबानी रटे होने चाहिए। आज मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा जहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें हम उत्तर प्रदेश के जो मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2003 के जो आंकड़े हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे 2-2.5 घंटे तो मुझे लगता है ये आंकड़े आपको रट भी जाएंगे और फिर मेरी टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। वहां जब लगाएंगे तो वो कंठस्थ भी हो जाएंगे एक तरह से। तो देखिए, उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2023 में 2022-23 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान और 2023-24 के बजट अनुमान और अगले 3 वर्षों के अनुमान इसमें दे रखे हैं। क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप मद के बारे में यानी आइटम्स के बारे में आप समझ लीजिएगा। इसमें राज्य का स्वयं का कर राजस्व यानी स्वयं का जो कर राजस्व है, रेवेन्यू है, उसका जिक्र दे रखा है। दूसरा, राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व, इसके बारे में है। राजस्व यानी बजट, रेवेन्यू जो सेविंग्स है वो, और राजकोषीय घाटा। इसमें से आपको पहला, आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 आंकड़े याद करने हैं। 4 मदों पर ज्यादा ध्यान देना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं बजट अनुमान करूं, मैं 2022-23 की बात करूं। बजट अनुमान, ये आंकड़ा जरूर देखना है आपको कि स्वयं का राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व कितना था, तो 10.8% था। जबकि राजस्व बचत की मैं बात करूं तो 2.1 थी। राजकोषीय घाटा 3.96 था और कुल उधार और अन्य जो लायबिलिटीज थी, दायित्व था, वो आपका 32.5% था। तो पहले तो 2022-23 का जो अनुमान था। अब 2022-23 की हम बात करें तो पुनरीक्षित अनुमान कितना हुआ, तो ये 10.8 से कितना गया, 9.2.1 से ये 2.6 हो गया और 3.96 से ये 3.97 हो गया और ये 32.5 से 34.2 हो गया। ध्यान रखना, ये 2022 और 23 के आंकड़े हैं। अब बात कर लेते हैं हम 2023 और 24 में क्या हुआ। यहां पर ये राज्य का स्वयं का जो कर राजस्व है वो तो डेटा सेम रहा है, ठीक है, और ध्यान, ये डेटा आगे भी एक जगह सेम रहेगा। मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता यहां से कोई प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। लेकिन राजस्व बचत की मैं बात करूं तो यहां पर 2.1 था क्या 2022-23 में, है ना। पुनरीक्षित में ये कितना हो गया, 2.6 हो गया। लेकिन 2023-24 का जो बजट अनुमान था इसमें ये 2.8 हो गया है। ये आंकड़ा, ये 3 आंकड़े आपको कंठस्थ अच्छी तरह से होने चाहिए। साथ ही राजकोषीय घाटा की मैं बात करूं तो ये आपका 3.48 रहा और कुल उधार और अन्य दायित्व की बात करें तो ये 32.10 है। ये तीनों डेटा आपको लिख लिख करके याद करना चाहिए। साथ ही ये पूछा जाएगा कि 2022-23 में बजट अनुमान में राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना था, 10.8% था, ठीक है। अब बात है अगले 3 वर्षों के लिए पूर्व अनुमान। तो देखिए, अगले 3 वर्ष की बात करें तो 2024-25 की बात करें तो राज्य का जो स्वयं का कर राजस्व है वो 10.8 है। यानी ये डेटा आपका कहीं भी आ जाए आपका, यानी 2025 और 26 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 10.8 ही रहेगा। तो एक ही लाइन में ये याद किया जा सकता है। कहां से, 2022-23 में दोनों बजट के अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान, बजट अनुमान 2023-24 और 24-25 में ये सेम रहेगा। लेकिन 2025 में ये 10.9 यानी 0.1 की बढ़ोतरी होगी और यहां पर ये 11% हो जाएगा। साथ ही मैं राजस्व बचत की बात करूं तो 2024-25 में ये 3% और 25-26 में 3.3% और 2026 में 3.5% है। तो ये आंकड़े आपको तो ट्रिक से याद करने पड़ेंगे। क्या है, 2024-25 लिख लेना, फिर 25-26 और 26-27 लिख लेना। तो यहां क्या लिखेंगे, 3, 3.3 और 3.5, यानी 3, 3.3 और 3.5। अब है
राजकोषीय घाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसमें ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो यही पूछा जा सकता है। तो अब इसमें आप देख लो क्या कह रहा है ये कि राजकोषीय घाटा 2024-25 के लिए कितना अनुमानित किया गया है 3.24, 2025-26 के लिए कितना है 2.95 और 2026-27 से 2.8। ये डेटा आप रट्टा मार देंगे और मैं लगातार इसमें मैंने 5-6 प्रश्न इसमें बनाए हैं ताकि अगर आप ये याद करेंगे और उसे टेस्ट देंगे तो आप में अगर जो कंफ्यूजन होता है तो वो आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही कुल उधार एवं अन्य दायित्व की बात करें तो 2024-25 में 31.7%, 2025-26 में ये 31% और 2026-27 में ये 30.2% है। ये डेटा आपका महत्वपूर्ण है। ये किसका था, उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2023 के ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। आता है कि आपने इस बात को समझा होगा और ये ध्यान दृष्टि 2024 जो आई है उसी से आंकड़ा लिया गया है। तो ध्यान रखना सारे बच्चे इसी डेटा को पढ़ेंगे, आपको भी ये पढ़ना आवश्यक है। साथ ही उत्तर प्रदेश में यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 2023-24 में बजट अनुमान में कहां से कितना रुपया आएगा और कहां यह जाएगा, इसका यह अनुमान बताया गया है। तो देखो सबसे पहले रुपया आता कहां से है ये आपको मालूम होना चाहिए, ये सारी मत रखी होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 स्टार प्रश्न है ये आंकड़े का। तो देखो उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे ज्यादा आय किससे होती है, स्वयं के कर राजस्व से होती है। किससे होती है, स्वयं के कर राजस्व से होती है और कितना होता है 38.8%। ये धारणा, ये भी डेटा आपको पढ़ना है, स्वयं के कर से यूपी की कितनी है, पहला नंबर आएगा इसका। अब दूसरे नंबर की बात करें तो केंद्र जो कर लगाती है उसमें राज्य का जो अंश होता है उसमें कितना है, इसमें 27% है और ये दूसरा स्थान है, यानी इस मद का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान किसका है, वो है आपका केंद्र सरकार से जो हमें सहायता अनुदान मिलते हैं, यानी 14.9% इसकी भागीदारी है। साथ ही लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट की हम बात करें तो ये 14.6% है। तो यानी इसका मतलब पहले स्थान पर स्वयं का कर राजस्व है जहां से रुपया आता है, दूसरे में केंद्रीय करों से राजस्व से आता है, तीसरी की बात करूं तो केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान होते हैं 14.9 वहां से आता है, और लोक ऋण ये चौथे नंबर पे आएगा और ये आपका तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, अब बात आई कि अब और कहां से आय हो सकती है, ये हालांकि टॉप 4 याद रखिएगा, लेकिन अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो करेत्तर राजस्व 3.5% है। फिर लोक लेखा जो सिद्ध है वो कितना है आपका 0.8% है और ऋण और अग्रिम वसूली 0.4% है। तो ये डेटा आप कैसे करेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे, पहले इस मद का नाम लिखेंगे फिर उसका परसेंटेज लिख लेंगे और लिख लेंगे रुपया आता कहां से है, इस तरह से। तो आप इसको क्या करना, टेबल फॉर्म में बना लीजिएगा इस तरह से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा वो। अब इसी क्रम में हम देख रहे हैं रुपए जाता कहां है, ये देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर 21.7% कहां खर्च होता है, ये पूंजीगत परिव्यय पर खर्च होता है, कितना 21.7% है। दूसरे मद की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे अन्य कर राजस्व व्यय कौन है, वो है 13.3%। यानी पहला स्थान किसका है, पहला स्थान आपका पूंजीगत परिव्यय का है, दूसरा स्थान किसका है, अन्य राजस्व व्यय यानी 13.3% है। अब इसमें पूरे डायग्राम में आप देखेंगे तो तीसरा स्थान जो है वो किसका है, वो वेतन यानी सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ये खर्च होता है, कितना 12.7% है। चौथे नंबर की मैं बात करूं तो यहां पर पेंशन पर आपका 4%, तो चौथा नंबर है जब पेंशन पे खत्म होता है और वहां है 12.1%। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 5वें स्थान की है, तो 5वें स्थान में वेतन सहायता प्राप्त जो संस्थाएं हैं वहां 5वां स्थान उनका आता है। 6वें स्थान की मैं अगर बात करूं तो आपका ब्याज की अदायगी में ब्याज अदायगी का 6वां % है। 7वां % की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका सब्सिडी पर, ये याद रखना सब्सिडी भी स्पेशल पूछी जा सकती है, ब्याज भी पूछी जा सकती है, ये स्पेशल अलग पूछा जा सकता है। ये सारे डेटा आपको एक टेबल फॉर्म में लिखने हैं, नाम लिखना है और उसका परसेंटेज लिखना है, इस तरह से ये याद करना है। शेष की बात करें तो देखिए 3.9 के बाद में 3.5 है, ये किस पे, स्थानीय निकायों को
समानुदेशन के लिए 3.5 में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है ये, पंचायती राज से संबंधित है। और अगली बात मैं करूं तो ऋणों का प्रतिदान में 3.1 है और ऋण एवं अग्रिम के लिए 1.4% है। देखो टॉप 4 आपको तो याद होनी चाहिए, साथ ही आपको ब्याज, सब्सिडी और स्थानीय निकाय इनकी परसेंटेज याद होनी चाहिए। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको प्रमुख आंकड़े बताए हैं। इन आंकड़े को लिखिएगा, टेबल बनाइएगा और अच्छी तरह से याद कीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही जो हमने टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की है, जो कि घटना चक्र से संबंधित है, जो दृष्टि है, अगर उसे आप टेस्ट सीरीज को लगा लेंगे तो बड़े आराम से आपके ऐसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं कवर हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन टेस्ट सीरीज की लिंक दे रखी है। मात्र 100 और 50 रुपए के रेंज में ये टेस्ट सीरीज है। अगर आप इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, टेस्ट दे लेंगे, तो निश्चित रूप से आप 5000 में शामिल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में आपसे रूबरू होऊंगा। धन्यवाद।